जाने माने कॉमेडी कलाकार और बीजेपी नेता राजू श्रीवास्तव ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों के बीच क्या क्या बातें हुई, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अनामिका रत्ना ने। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी है। राजू जी, आपने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, संसद में क्या बात हुई? पहले भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी मिमिक्री भी करते रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मिमिक्री तो मैं सबकी करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी की भी करता हूँ, लालू जी की भी करता हूँ, अटल जी की भी करता हूँ, मुलायम सिंह जी की भी करता हूँ। वो मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है। आज मैं कटसी मीटिंग के लिए आया था मोदी जी से मिलने। जब से मोदी जी ने मुझे बनारस के घाट से मेरा नाम घोषित किया अपने नवरत्नों में, तो उसके बाद से मैं धन्यवाद देने नहीं आ पाया। तो मुझे धन्यवाद भी देना था कि आपने इन 9 बड़े बड़े लोगों में मुझ जैसे छोटे कलाकार को भी शामिल किया। और मैंने अब तक जहां जहां सफाई की है, झाड़ू लेके गुजरात में, राजस्थान में, यूपी में और महाराष्ट्र में, उसकी उनको रिपोर्ट दी, बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे अगर कॉमेडी शो का अगर नुकसान ना होता हो या कोई कमिटमेंट ना हो तो मैं कितना समय दे सकता हूँ बिहार के लिए। बिहार में क्या आप चुनाव प्रचार करेंगे? जी, अगर मोदी जी कहेंगे और बीजेपी अगर चाहेगी तो अवश्य करूंगा। मोदी जी पर अभी संसद में काफी टेंस माहौल बना हुआ है, काफी टेंशन में भी होंगे। आपने उन्हें क्या आज हंसाया? बिल्कुल हंसाया। मैंने कहा कि सर, आपको याद होगा आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो मेरा एक जोक बड़ा मशहूर हुआ था। बनारस में जैसे ही आप गंगा आरती करके गए तो केजरीवाल जी वहां पहुंच गए गंगा स्नान करने। तो गंगा स्नान के लिए गंगा में उतर ही रहे थे, तभी पंडा ने कहा, केजरीवाल जी ध्यान से डूब ना जाइएगा, मोदी लहर है। आप मोदी जी से काफी प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी छोड़कर आए थे भाजपा की तरफ। क्या लगता है कि आगे कोई संभावना है कॉमेडी से इधर राजनीति में आने का? देखिए, मुझे लगता है सबको हंसाना ये भी एक सेवा ही है। लोग कहते हैं ये पुण्य का काम है किसी को हंसाना, तो मैं चुप हो जाता हूँ। ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे पैसे भी मिलते हैं पुण्य के साथ साथ। तो मुझे लगता है जब मैं कोई चीज परफॉर्म करता हूँ कॉमेडी के और लोग हंसते हैं तो मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है, यही सबसे बड़ा लाल बत्ती है मेरे लिए। और किसी भी लाल बत्ती से कम नहीं है जब लोग इस तरह से आशीर्वाद देते हैं। तो अभी फुल फ्लैश तो मैंने सोचा नहीं है पॉलिटिक्स के लिए। अभी तो मैं कानपुर से दोबारा प्रत्याशी के तौर में लोग देखेंगे क्या विधानसभा के चुनाव? देखिए, कानपुर हमारा शहर, मैंने वहाँ जन्म लिया है। वो अलग है, वहाँ सुअरिया लौटती रहती है, बत्ती नहीं आती है बिजली नहीं आती है, जाम लगा रहता है बहुत। और जाम के लिए मैंने तो वहां के ऊपर भी हंसी ढूंढा हुआ है। एक टेम्पो के पीछे लिखा था, सावन को आने दो। पीछे दूसरे टेम्पो वाले ने मारा उसको धाड़ से, उसके पीछे लिखा था, आया सावन झूम के एक मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ, बगल में जगह नहीं है, फिर भी एक टेम्पो घुस रहा है, हो फिर निकल नहीं पा रहा, फिर पीछे गया, फिर घुस रहा है, हो फिर किसी तरह वो निकाल ही ले गया। तो मैंने पीछे पड़ा, उसके पीछे लिखा था, ऊपर लिखा था जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, नीचे लिखा था पास नहीं दिया तो घुसेड़ दिया जाएगा। तो बिहार में क्या लालू और नीतीश को पहले कोई संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप प्रचार करने का भी मन बना चुके हैं? नहीं, देखिए, ये लोग तो नेता हैं, घोर नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, इनको हम क्या संदेश देंगे। लेकिन ये है कि मैंने लक्ष्य लिया है, जहां जाओ लोगों को खुश करो, लोगों को हंसाओ। ये मेरे हाथ में है और इसके लिए ना तो मुझे परमिशन लेनी पड़ती है, ना मेरी कोई फाइल बनानी पड़ती है, ना कोई नेता के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो मैं सबको खुश रखता हूँ और कोई ये नहीं कह सकता इस आदमी ने हमें बहुत दुखाया, दिल दुखाया। तो ये थे प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं वो कॉमेडी से तो हंसाते रहते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार करके वो दोबारा एक बार बिहार में लालू और नीतीश के खिलाफ भी भाजपा के साथ उतरेंगे और कहीं ना कहीं वहां की व्यवस्था या फिर ट्रैफिक व्यवस्था का मखौल उड़ाएंगे। ये लगभग मन बना चुके हैं। इस समय दिल्ली से कैमरामैन रमेश राय के साथ अनामिका रत्ना।